यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम यूजीसी नेट की हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। तो आज जो हम पेपर देखेंगे, ये आपका पेपर जनवरी 2017 में आपका पेपर हुआ था। तो इसी का पेपर 2 हम देखेंगे। प्रश्न पत्र जो सेकंड आपका है। चलिए, इसमें आपको निर्देश दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है और सभी क्वेश्चन क्या आपके कंपलसरी है, अनिवार्य है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन 4, 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो कौन से कवि की रचना है? विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? तो शामिल किसमें नहीं है? मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल कैसे घरदीनी बकस मोरीलाल उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है? तो रचयिता कौन थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्टी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्टी से इनका अभिप्राय है। तो अभिप्राय क्या है? राजस्थानी, पंजाबी, मीली, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो किसका था? चित्रावली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सखी होन श्याम रंग रंगी देखी बिकाई गई वह मूर्ति सूरत माहिन पगी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो किसकी काव्य पंक्ति है? गदाधर भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, तिय से सब जोबन मिले भेद ना जानियो तो जात प्रात समय निशि घोष के दुओद्भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो कौन सी अवस्था का वर्णन किया गया है? व्ययन संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जगत जनायो जिन्हें सकल सोहरी जानियो नाहिन ज्योन आखिन सब देखे आखिन ना देखी जाइन। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो किसमें? प्रबंधकार रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, डैश रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो अनंत है एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? तो कौन से काव्य के संबंध में है? कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़ बिन बंधु शून्य में पिघल गया परसाप। ये पंक्तियाँ आगे की किस कविता से है? तो कौन सी कविता से? हवाई अड्डे पर विदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 है, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो कौन से उपन्यास में? देवरानी जेठानी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, कामकुंटा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया? सूरजमुखी अंधेरे के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो कौन सा नाटक है? रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमीश्वर का चंडकोशी के आधार पर लिखा गया? तो कौन सा लिखा गया है? सत्य हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अर्थोपेक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने? 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नोल्ड की नहीं है? तो द कॉकटेल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, रामवृक्ष बेनीपुरु के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? कीर्तिलता, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव भिखारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। तो सही अनुक्रम क्या है? एकांतवासी, योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत, पथिक, सांध्य, अठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। गीतिका, अनिका, अर्चना, आराधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? अंधा कुआं, बकरी, एक तारे किया, कोर्ट मार्शल। नेक्स्ट 26 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, कामयानी, एक पुनर्विचार, अधूरे, साक्षात्कार, वाद विवाद, संवाद। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्व पर अनुक्रम है। तो ये आपका अरस्तु, कोलरिज, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट। नेक्स्ट 29 है, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही अनुक्रम। भारती, सातवती, केसकी, आर्यभट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही अनुक्रम है। रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे, वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करें। तो इसमें हो सब कबिन केर पची लग गया, यह आपका जायशी हो जाएगा। कवित विवेक एक नहीं मोरे तुलसीदास, और प्रभु जी हो पति नैन कोटि के सूरदास। अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुर नर असुर टहलकू जाके मनु, गंधर्व है जो के चेहरे, ये आपका है मलुकदास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। राउवेल, ये रोई रोड कवि, और खुमान राशो आपका है दलपति विजय, और चंदन बाला राश आपका है आशुग, और योगचर्या आपकी हो जाएगी डोम्पी। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है आपको। CS रामशरण गुप्त, ये आपका हो जाएगा मौर्य विजय। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये आपका है ये आपका विप्लव गायन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, राखी की चुनौती, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राष्ट्रीय तरंग।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दी गई है। तो श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। यह आपका हो जाएगा अज्ञेय। फिर आपका परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो ये क्या होगा आपका मुक्ति बोध। फिर आपका है पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। यह आपका है धर्मवीर भारती। और मैं उनका आदर जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। ये हो जाएगा दिनकर। तो राइट आंसर क्या आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। पांचवा पहला, चौथा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मधुलिका यह आपका हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल, प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा, प्राणभंग रामधारी सिंह दिनकर, और लास्ट आपका काठमांडू की पहली सांझ शिवमंगल सिंह सुमन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है। अपना मोर्चा यह आपका हो जाएगा छात्र आंदोलन, मुझे चांद चाहिए, रंगमंच और सिनेमा, संसार, दिलो दानिश, मुस्लिम संस्कृति, अनामदास का पोता, ये औपनिषदिक आख्यान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया गया आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। मालविका ये हो जाएगा चंद्रगुप्त, मल्लिका आषाढ़ का एक दिन, वेणुरति सूर्यमुखी और देवयानी देहांतर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। साहित्य क्यों ये हो जाएगा विजय देव नारायण साई, भाषा और संवेदना राम स्वरूप चतुर्वेदी, लोकवादी तुलसीदास, विश्वनाथ त्रिपाठी, और कविता की तीसरी आंख प्रभाकर क्षेत्रीय। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। रसमीमांसा रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। शब्दार्थों सहितो काव्याम ये हो जाएगा भामा, और काव्यन रसात्मक वाक्याम विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्याम पंडित जगन्नाथ पंडित, और ये आपका तदुदोष शब्दार्थों सगुणम अलंकरणते पुनः क्वापि मम्मट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ये आपका स्थापना वाले क्वेश्चन आपके आगे। चलिए स्थापना है अब आपका। रीतिकाल में जनसाधारण के जीवन समानते विलासपूर्ण आकांक्षा और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। रीजन इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया था। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सेकंड। असर्शन और रीजन दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। असर्शन है साहित्य एवं कलाएं वर्गीयताओं का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती है। रीजन चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। राइट आंसर क्या आपका असर्शन और रीजन दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। स्थापना है बिंब अतिनिंद्रिय होते हैं। रीजन क्योंकि उनमें ऐंद्रियता का होना अनिवार्य है। राइट आंसर आपका असर्शन गलत, रीजन सही।
नेक्स्ट 44 है स्थापना आशयन हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। रीजन, इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया। तो राइट आंसर क्या आपका आशयन और रीजन दोनों के दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 स्थापना आशयन रस कार्य कारण जय रूप वस्तु नहीं। रीजन, क्योंकि वह तो विभावादि समूलाबंध अनुभव है, ना कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका आशयन और रीजन दोनों के दोनों क्या है? सही आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब आपको निर्देश दिया गया है निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 40 से 50 तक के क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक की होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान रसता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकट सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के शोक सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्षलता पशु पक्षी कीट पतंग सभी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब इसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचने के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, कविता की गति कहाँ तक होती है? प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो कहाँ पर दिखाई पड़ता है? कविता में, पोयम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? रागात्मकता वृत्ति के प्रसार से। नेक्स्ट है 49 मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? तो मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से। लास्ट क्वेश्चन है 50 काव्य योग की साधना से आशय है लोक मंगल। क्या आशय है? लोक मंगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।